हेलो डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्रामेटिकल। मेरा नाम है गुंजन सिंह। तो जैसा कि जो स्पेशल राउंड की रजिस्ट्रेशन है कल से स्टार्ट होने वाली है, यानी कि 17 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है। ये 22 नवंबर तक चलेगी। आप कल रजिस्ट्रेशन कर लो। जिन कैंडिडेट्स ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है या फिर जिनको सीट अलॉट अभी तक नहीं हुई है, वो एलिजिबल हैं, वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। तो कुछ इसमें पॉइंट्स भी हैं जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। हम उसके बारे में बात करेंगे कि कौन कौन से कैंडिडेट जो हैं वो एलिजिबल रहेंगे स्पेशल राउंड के लिए, या फिर क्या अपग्रेडेशन भी हो सकती है इस राउंड में, और क्या जो पहले से ज्वाइंट कैंडिडेट है क्या वो भी इस स्पेशल राउंड में भाग ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाला है। स्टेट काउंसलिंग में भी वो देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं। अगर एमसीसी की स्पेशल राउंड देखते हैं तो क्या स्टेट में भी अपने देख सकते हैं या नहीं देख सकते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आती है या काउंसलिंग से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है मैं आपको शेयर करूँ और वो आपको टाइम पे मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम इसकी डेट के बारे में बात करें, जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बता दिया है, आप चाहो तो जाकर चेक कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा लास्ट वीडियो का। ठीक है, तो इसकी डेट जो है 17 नवंबर कल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और रिजल्ट की डेट जो है 24 नवंबर को आने वाली है। अब मैं पॉइंट्स की बात करता हूँ। तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि अगर आप कोई सीट होल्ड नहीं कर रहे हो, अभी तक आपको कोई सीट अलॉट नहीं हुई है, तभी आप एलिजिबल होगे स्पेशल राउंड के लिए। अगर आपने कोई सीट होल्ड किया हुआ है या फिर आपको अलॉट हुई है सीट स्टे राउंड में, तो आप स्पेशल राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है। इवन कि अगर आपको राउंड 3 में भी या फिर स्टेट से हो या ऑल इंडिया से हो, एमसीसी से हो या स्टेट से हो, अगर आपको सीट अलॉट हुई है राउंड 3 में भी, तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे स्पेशल राउंड के लिए। सेकंड पॉइंट ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट के मन में ये भी डाउट लग रहा है, ये क्लियर नहीं है। वो सोच रहे हैं क्या ये अपग्रेडेशन राउंड है, मतलब क्या अपग्रेड किया जा सकता है, क्या स्पेशल राउंड में उनको जो सीट मिली है उस सीट को अपग्रेड कर सकते हैं, जैसे वो फर्स्ट राउंड से सेकेंड राउंड में अपग्रेडेशन करते थे या सेकेंड राउंड से थर्ड राउंड में अपग्रेडेशन में गए थे इस बार। तो बिल्कुल भी नहीं ऐसा है। ये अब जो स्पेशल राउंड कंडक्ट करवाई जा रही है वो ये सिर्फ इसलिए करवाई जा रही है क्योंकि सीट वैकेंट है, और सीट्स वैकेंट है और जो कैंडिडेट जिनको अभी तक सीट्स नहीं मिली है, ये सिर्फ और सिर्फ उनके लिए है जिनको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है। तो ये अपग्रेडेशन राउंड नहीं है। अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। तो इफ़ यू डू नॉट ज्वाइन अलॉटेड सीट इन ए स्पेशल राउंड, अगर आप स्पेशल राउंड में सीट जो अलॉट होती है वो ज्वाइन नहीं करते हो, तो इस कंडीशन में क्या होगा, आपकी सिक्योरिटी फ़ी जो है, आपने जो जमा करोगे सिक्योरिटी फ़ी, वो फॉरफिटेड हो जाएगी। उससे बढ़कर ये चीज़ है कि आप डिबार्ड हो जाओगे फ्रॉम नेक्स्ट ईयर एग्ज़ाम। नेक्स्ट ईयर की एग्ज़ाम से भी आप डिबार्ड हो जाओगे। एक कैंडिडेट ने मुझे कॉल करके पूछा था कि क्या मैं, क्योंकि उन्होंने एक सीट होल्ड कर रखा था और वो सोच रहे थे कि हम इस बार एग्ज़ाम मतलब वो उन्होंने सीट होल्ड किया था और सीट में ज्वाइन नहीं किया था, छोड़ दिया था उन्होंने सीट को। तो उनका क्वेश्चन ये था कि क्या एग्ज़ाम मैं दे सकता हूँ नेक्स्ट ईयर। उनके मन में ये डाउट था कि काउंसलिंग अटेंड नहीं किया करने दिया जाएगा, एग्ज़ाम देने दिया जाएगा। तो एग्ज़ाम देकर हो सकता है काउंसलिंग बाद में कुछ रूल्स चेंज होंगे तो काउंसलिंग में भी वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं, यहाँ क्लियर लिखा हुआ है कि आप नेक्स्ट ईयर डिबार्ड कर दिए जाओगे, एग्ज़ाम से ही डिबार्ड कर दिए जाओगे। सिक्योरिटी फ़ी तो आपकी जा ही जाएगी। तो आपको अगर सीट अलॉट होती है स्पेशल राउंड में तो आपको सीट लेनी ही लेनी है। तो ये चीज़ सोच कर चलना है आपको कि आपको क्या वो सीट से आप सेटिस्फाइड हो, जो आपको कॉलेज मिल रही है क्या उससे सेटिस्फैक्शन है आपकी या नहीं है। इन सारे चीज़ को आपको देखना है, तभी आगे बढ़ना है आपको। स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड में जो है, आपको अगर सीट मिलती है एमसीसी के थ्रू, तो आप स्टेट से फिर डिवाइड कर दिए जाओगे। दैट मीन्स कि अगर स्पेशल राउंड में आपको एमसीसी के थ्रू कोई सीट अलॉट होती है तो आप स्टेट राउंड में नहीं देख सकते हो। आप स्टेट से फिर से स्टेट से भी काउंसलिंग नहीं कर सकते हो। ये मेन पॉइंट है, क्योंकि ये कन्फ्यूज़न होता है हर बार।
आपको एक ही जगह करने दिया जाएगा। आप एमसीसी से करो या स्टेट से करो, आपको जहां भी अलॉट होगी आप फिर दूसरे राउंड के लिए मतलब स्टेट या एमसीसी के लिए एलिजिबल नहीं होगे। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर स्टेट कोटा सीट काउंसलिंग यू कैन कॉन्टैक्ट स्टेट काउंसलिंग अथॉरिटीज़। आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो स्टेट काउंसलिंग की अथॉरिटीज़ को। एक पॉइंट और है कि रिजल्ट डेट जो है 24 नवंबर को है, तो स्टेट के स्पेशल राउंड की काउंसलिंग 25 से ही स्टार्ट होगी, क्योंकि एमसीसी ऐसा कभी नहीं चाहेगा कि फिर से काउंसलिंग जो है क्लैश हो जाए और सीट ब्लॉकिंग फिर से हो जाए। इसलिए एमसीसी के रिजल्ट के बाद ही स्टेट की काउंसलिंग स्टार्ट होगी। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। एक चीज़ और है कि अभी अभी जस्ट कुछ देर पहले ही बिहार की भी स्पेशल राउंड की शेड्यूल आई है, रजिस्ट्रेशन की डेट बताई गई है। तो अगर जो कैंडिडेट अभी तक सीट नहीं ले पाए हैं और वो बिहार में भी देख रहे हैं सीट अभी भी बची हुई है बिहार में, सीट मैट्रिक्स भी शायद आ जाएगी कुछ देर में। तो रजिस्ट्रेशन की जो डेट है इसकी 17 नवंबर को है। 17 नवंबर को ही इसकी रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी और 20 को ये क्लोज होगी। तो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, जिनको सीट अलॉट नहीं हुई है अभी तक, वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसमें भी कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। कौन कौन कैंडिडेट जो है वो एलिजिबल नहीं होंगे वो इसमें दिया हुआ है। तो वो कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे जो एडमिटेड थ्रू PGMSE 2023 राउंड 1, राउंड 2, राउंड 2 काउंसलिंग, एडमिटेड थ्रू AIQ ऑन द बेसिस ऑफ NEET PG 2023 राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 काउंसलिंग, एडमिटेड थ्रू NEET PG 23 राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, stray vacancy round, special stray vacancy round, counseling conducted by other state, allotted through AIQ on the basis of NEET PG 2023 stray vacancy round, special stray vacancy round, allotted through PGMC 2023 round, stray vacancy round, counseling। तो ये सारे पॉइंट्स का मतलब सीधा से यही है कि अभी तक आपको कहीं भी अलॉट होती है तो आप बिहार के लिए आप एलिजिबल नहीं हो, आपको कोई भी सीट अलॉटेड नहीं होनी चाहिए। सीधा सीधा इनका यही कहना है कि आपने कहीं भी कोई सीट होल्ड नहीं किया हुआ है या अभी तक कोई सीट आपको अलॉट नहीं हुई है, तभी आप बिहार की काउंसलिंग जो स्पेशल राउंड किया जा रहा है, कंडक्ट करवाई जा रही है, उसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, आप उसके लिए एलिजिबल होगे। तो ये सारे कुछ पॉइंट्स हैं। अब रही बात कि आपको क्लिनिकल सीट्स मिलेगी, क्या बजट होगी, क्या बजट लो फीस में क्या मिल सकती है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ भी आपको जानना जरूरी है कि हायर क्लिनिकल ब्रांच के बारे में अगर आप सोच रहे हो तो ये चीज़ आपको माइंड मेकअप कर लेना है कि फीस तो हाई ही लगने वाली है। जो भी फीस जाएगी वो हाई साइड ही रहेगी, क्योंकि सीट्स काफ़ी कम बची हुई है और 0% के बाद कॉलेज की फ़ीस जो है काफ़ी जगह बढ़ाई गई है और वो मनमाना फ़ीस ले रहे हैं। तो इस चीज़ से आपको ध्यान देना है। और नॉन क्लिनिकल ब्रांच जो है उसके बारे में अगर हम बात करें तो आप वो ले सकते हो, वो भी आपको मिल सकती है। उसके लिए आपको हो सकता है लो फीस वाली भी कॉलेज मिल जाए। अगर मैं बात करूं कि आपको चांसेस कहाँ रहेंगे, तो बार बार मैं ये चीज़ कह रहा हूं कि जहां ज़्यादा सीट होगी वहीं चांसेस आपके ज़्यादा होंगे। राजस्थान की काउंसलिंग तो ओवर हो चुकी है। अब जो दूसरा स्टेट है वो है कर्नाटका। कर्नाटका में सीट बची हुई है। कर्नाटका का रजिस्ट्रेशन आप ज़रूर कर लेना। अगर आपको इस साल एडमिशन चाहिए ही चाहिए तो आपको कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ तो करनी पड़ेगी। या तो आप ब्रांच से कॉम्प्रोमाइज़ करो, या फिर फीस से कॉम्प्रोमाइज़ करो, या फिर स्टेट से कॉम्प्रोमाइज़ करो। मैं तो बोलूँगा आपको यही कि अगर आपको सीट मिल रही है, आपके मार्क्स कम हैं, लो है, आप 0% में एलिजिबल हुए हो, तो ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस साल आपको मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर साल ये ऐसा नहीं होगा कि 0% कट ऑफ जाएगी, यहाँ तक डाउन नहीं किया जाएगा कट ऑफ को। तो जो भी डाउट्स है आपके मन में या कोई क्वेरी है और अगर आपको सीट चाहिए, आप उसके लिए मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। जो भी चीज़ें होंगी मैं आपको कॉल पे, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, व्हाट्सअप पे मैं आंसर करता हूँ। टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम से जुड़िए। जो भी नोटिफिकेशन अपडेट आती है वहाँ मैं अपडेट करते रहता हूँ, तो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेगी। तो इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।